गॉड, मेरा फर्स्ट एपिसोड इज विद कटरीना कैफ। पापा भी इमोशनल हो गए, तो मैंने अपना मेडल उतार के पापा को दिया था, उनको पहनाया। अरे यार, कपिल शर्मा सर बोल रहे हैं। कानपुर से मुंबई तक का आपका सफ़र कैसा रहा, आपकी जर्नी कैसी रही? कानपुर से मुंबई तक की जर्नी मैं यही कहूँगी दैट इट वाजंट ईजी एट ऑल। ऑब्वियसली लाइफ में हर चीज़ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, तो उन डिफ़िकल्टीज़ को कवर अप करते हुए, उनको छलांग मारते हुए, उन ऑब्स्टिकल्स के ऊपर से छलांग मारते हुए ही मैं मुंबई तक की जर्नी को सफल कर पाई हूँ और अभी तक कर रही हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे को सपोर्ट करने के लिए मेरा पैशन, मेरी डेडिकेशन तो थी, बट मेरी फैमिली, मेरे पापा मम्मी ने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। दे हैव बीन दी बिगेस्ट सपोर्टर्स इन माई लाइफ। अगर उन लोग का सपोर्ट मेरे साथ नहीं होता तो ऑब्वियसली मैं आज जहाँ पे हूँ और या जो मुकाम हासिल करना चाहती हूँ वो मैं ना कर पाती। चाहे वो मेरा रियलिटी शो हो, या मैं जब रियलिटी शो से अपना ख़त्म करके वापस आई थी कानपुर मेरे वेलकम के लिए, चाहे मेरे कानपुराइट्स, मतलब कुछ भी हो, हर चीज़ में मेरे कानपुराइट्स ने, मेरी कानपुर फैमिली ने मेरे को हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। वॉइस में या सुपरस्टार सिंगर में, मेरे रियलिटी शोज़ में मेरे को वोट्स प्रॉपरली इतने अमाउंट में वोट्स देना ताकि मैं फाइनलिस्ट बन सकूं, चाहे वो हो, या जब मैं मुंबई टू कानपुर ट्रैवल बैक कर रही थी फाइनलिस्ट बनने के बाद, जब मेरा कानपुर में ग्रैंड वेलकम हुआ था, चाहे वो हो, तो कानपुर की फैमिली ने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। रियलिटी शो से आपका सफ़र शुरू हुआ, तो उसी रियलिटी शोज़ की रियलिटी क्या होती है, कैसे सिलेक्शन होता है, उसके बारे में प्लीज़ बताइए। बिल्कुल, reality shows are real, they're not scripted. Obviously अब कुछ शो बन रहा है या अभी मैं इंटरव्यू ही दे रही हूँ, तो इसके पीछे की थोड़ी बहुत तो प्लानिंग होती ही है। तो वैसे ही सेम विद द रियलिटी शोज़ कि उसके पीछे की थोड़ी बहुत प्लानिंग, स्क्रिप्ट्स तो होती ही हैं। और कैसे सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड वेरी टफ टू क्लियर। जैसे अगर मुंबई राउंड में टीवी राउंड में ही आने तक के लिए आपको बहुत सिटी लेवल, स्टेट लेवल से क्लियर करके जाना होता है, तभी आप मुंबई में टीवी राउंड में आ पाते हो। सो इन माई केस ऑल्सो ऐसा ही हुआ था कि मेरे नियर इज़ लखनऊ, सो मैंने लखनऊ में 2 ऑडिशंस दिए थे। देन आई क्लियर्ड माई 2 ऑडिशंस, द वॉइस की अगर मैं बात करूँ तो। देन आई क्लियर्ड माई 2 ऑडिशंस एंड देन दिल्ली में ऑडिशन हुआ, दिल्ली में एक ऑडिशन किया एंड देन आई वेंट अप टू मुंबई राउंड। तब वहाँ जाके जो टीवी का फर्स्ट राउंड दिखाया जाता है वो होता है। तो ये इतने राउंड्स को, इतनी स्टेयर्स को, इतने ऑब्स्टिकल्स को क्लियर अप करके आपका फर्स्ट टीवी राउंड होता है। एंड आफ्टर दैट टीवी राउंड तो टीवी पे दिखाया ही जाता है जो टीवी पे होता है। फर्स्ट राउंड हुआ, जजेस राउंड हुआ, एंड देन टॉप 50 हुआ, देन सॉर्ट करते 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 टॉप 12 आते हैं, जिसमें थैंकफुली, थैंक गॉड मैं थी। सो ऐसा हुआ था। तुझको जहाँ पे अपना दिल ये दिया था मैंने, तुझको जहाँ पे अपना दिल ये दिया था मैंने, दिल तोड़ने उस जगह पर ही बुलाया मुझको, तरस नहीं आया तुझको, तरस नहीं आया तुझको, खुद गर्ज इश्क ये तेरा समझ नहीं आया मुझको, तरस नहीं आया तुझको, तरस नहीं आया तुझको, खुद गर्ज इश्क ये तेरा समझ नहीं आया मुझको, आफरी दम, आफरी दम, दम दमादम, आफरी दम, इश्क पहली सांस भी और इश्क ही है आखिरी दम। मैं जब फर्स्ट टाइम मुंबई राउंड के लिए सिलेक्ट हुई थी, थोड़ा मेमोरेबल एंड इमोशनल मोमेंट है ये। सारेगामा ZTV पे जो आता है उसमें मैं फ़र्स्ट टाइम मुंबई टीवी राउंड के लिए सिलेक्ट हुई थी। उसके बाद मैं नहीं सिलेक्ट हो पाई थी उसके आगे के उसके लिए। बट जब सुबह से लेके आई रिमेंबर 7 o'clock से सुबह के हम लोग बैठे हुए थे एंड रात के 3 बजे मेरा ऑडिशन हुआ था। पापा थे साथ में मेरे।
तो रात के 3 बजे वहाँ पे मेरा ऑडिशन हुआ और मैं सिलेक्ट हुई, मुझे एक गोल्डन मेडल मिला था। तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इमोशनल और फर्स्ट मेमोरेबल मोमेंट था। तो मैं जैसे ही मैं सिलेक्ट हुई, मुझे जैसे ही मेडल नेहा कक्कड़ मैम ने पहनाया था तो मैं रोने लग गई। मेरे को बहुत रोना आया एंड आई वाज लाइक, बहुत ऐसा ओवरवेल्म हो गई थी मैं उस इमोशन से। तो मैंने, पापा साइड में स्टेज पे चेयर्स रहती हैं, उस समय रहती थी, तो चेयर पे बैठे थे, पापा भी इमोशनल हो गए। तो मैंने अपना मेडल उतार के पापा को दिया था, उनको पहनाया कि अभी जितना भी मैं यहाँ परफॉर्म कर पाई हूँ, रात के 3 बजे तक आप बैठे हुए हो, तो इसका श्रेय ये मेडल आपको जाता है। सो दिस वॉज माई फर्स्ट मेमोरेबल मोमेंट। उसके बाद मेरा मेमोरेबल मोमेंट था जब मैं वॉइस के लिए सिलेक्ट हुई थी, और सिलेक्ट होने के बाद मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, वन ऑफ द एक्ट्रेस है कटरीना कैफ, और आलिया भट्ट मुझे बहुत पसंद है। तो मेरा जो फर्स्ट एपिसोड था टॉप 12 में सिलेक्ट होने के बाद, वो thankfully by God's grace it was with Salman Khan and Katrina Kaif. So I was so happy, I was so excited कि oh my God, मेरा first episode is with Katrina Kaif, and मैंने धूम मचाले गाया था और I remember मैं इतनी खुश थी। So that was one of the memorable moment. And then उसके बाद एक और मेरा memorable moment था जब मैं वॉइस में टॉप 5 में फाइनलिस्ट बनी थी। उसके बाद जब मैं मुंबई टू कानपुर आई थी, एंड इसका एक स्टोरी है, वो अगर आप चाहो तो मैं बताना चाहती हूँ। जितने बजे की मेरी फ़्लाइट थी, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, वो मेरी हम लोग से आई गेस मिस हो गई थी। तो इमेजिन, मेरा वेलकम था यहाँ पे, सब लोगों को मालूम था कि गुंतास फॉर एग्ज़ाम्पल 4 बजे आने वाली है, और वो हम लोग से मिस हो गई। सो इमेजिन द काइंड ऑफ सपोर्ट मेरी कानपुर फैमिली ने, मीडिया ने दिया कि वो मेरे लिए 4 बजे से शाम के 7 या 8 बजे तक दे वो वेटिंग फॉर मी एट द एयरपोर्ट। तो वो मेरे लिए एक इतना ख़ास, इतना प्रेशियस मोमेंट था कि मेरे लिए आज ये लोग इतनी देर तक रुके हुए हैं, तो कुछ तो किया होगा, कुछ तो होगा। तो वो मेरे लिए एक मेमोरेबल मोमेंट था। और उसके बाद जब मैं आई तो मुझे इतना ग्रैंड वेलकम हुआ मेरा लखनऊ एयरपोर्ट में। उन्नाव के भी बहुत लोग आए हुए थे वहाँ पे, कानपुर के तो लोग थे ही थे। ढोल धमाके के साथ मेरा वेलकम हो रहा था, मेरे ऊपर फ्लावर्स की माला पहनाई जा रही थी मुझे, और मुझे बहुत बहुत खुशी मिल रही थी, बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग कानपुर आए, फिर यहाँ पे हम लोग ने सबके साथ सेलिब्रेट किया, मीडिया पर्सन्स के साथ, पूरी जितने भी लोग आए थे वो लखनऊ टू कानपुर हमारे साथ ही ट्रैवल किए। एंड इनफैक्ट मतलब कानपुर टू लखनऊ एयरपोर्ट मुझे वेलकम करने के लिए आए थे। सो ये बहुत बड़े मोमेंट्स थे मेरे लिए। देन सुपरस्टार सिंगर में जो मेरा सेकंड रियलिटी शो था, सोनी टीवी पे जो आया था, उसमें जब हम लोग सिलेक्ट हुए थे, टॉप 12 में आए थे, तो उसमें टॉप 5 नहीं, वन ऑफ द 5 कंटेस्टेंट्स थे जिनको DID में एंड कपिल शर्मा शो में जाने के लिए, हमारा शो प्रमोट करने के लिए भेजा गया था। तो उसमें वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स आपकी प्यारी, आपकी चहीती गुंतास थी। तो मैं उसमें गई थी और वहाँ पे जाके इनफैक्ट मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं तो कपिल शर्मा शो में आई हूँ। जैसे कपिल शर्मा जी नहीं कहते हैं एक्ट्रेसेस को, एक्टर्स को बोलते हैं आपको कैसा लग रहा है हमारे शो में आके, आप इतनी जल्दी आ गए हमारे शो में। तो उन्होंने मेरे साथ भी बोला, हम लोगों को भी बोला, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि अरे यार कपिल शर्मा सर बोल रहे हैं। तो उसमें मैंने वहाँ पे बुलिया गाया था और हम लोग ने अपना शो सुपरस्टार सिंगर उधर प्रमोट किया था। सो दिस वॉज वन ऑफ द मेमोरेबल मोमेंट। ये मेरे मेमोरेबल मोमेंट्स थे मेरी जर्नी में, मेरी लाइफ में, और आगे भी होते रहेंगे। बॉलीवुड एंड टीवी इंडस्ट्री की सारी लेटेस्ट एंटरटेनमेंट अपडेट्स के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब टू iNext Live।